गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने फिनिश कर लिया और चैप्टर नंबर 3 के हम इस वीडियो में इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसका जो नेम है वो क्या है, सरल रेखा में गति। इसमें अपन पहले बात करेंगे निर्देश क्षेत्र क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे गतिशील अवस्था और विरामावस्था क्या होती है, फिर गति के प्रकार क्या होते हैं, इसके बाद अपन बात करेंगे दूरी और विस्थापन। ठीक है, इस वीडियो में अपन इतना क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र ठीक है, देखिए निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु की स्थिति या उसकी गति को हम अगर दर्शाना चाह रहे हैं या उसको समझने के लिए चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैंने जो ए लिखा है, ये ए जो है उसकी पोजीशन क्या है या उसकी जो स्थिति है वो क्या है, तो हम अभी मैं इसको स्थिति को किसी फिक्स स्थिति को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई यूँ कहेगा कि यहाँ से इतना दूर है, कोई यूँ कहेगा यहाँ से इतना दूर है, कोई यूँ कहेगा यहाँ से इतना दूर है, कोई यूँ कहेगा यहाँ से इतना दूर है, तो वो सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ जो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हमको किसी न किसी के सापेक्ष की स्थिति निकालनी होती है। तो हम जो है उसको समझने के लिए किसी कण की स्थिति और इस गति को समझने के लिए एक सिस्टम निर्धारित करता है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन उस कण की गति और स्थिति को अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम को अपन जो निर्धारित कर रखा है उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र। मतलब एक लाइन में इसकी अगर परिभाषा बोले तो निर्देश तंत्र जो है वो किसी वस्तु की गति और विरामावस्था को व्याख्या करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और निर्देश तंत्र भी आपके अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें एक होता है आपका कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। कार्तीय निर्देश तंत्र भी आपके दो टाइप का होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविमीय और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। देखो 2D आप मैथ भी पढ़ चुके हैं, इसमें दो दिशा होती है। एक दिशा जो है उसको अपन एक्स दिशा नाम देते हैं, ये हो जाएगा एक्स दिशा, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी वाई दिशा। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर अगर इस निर्देश तंत्र में दो दिशा अगर आपको यूज कर रहे हो, आप एक्स वाई जेड या जेड एक्स, उनमें से कोई दो दिशा आपको यूज कर रहे हो तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, 2D। और अगर आप इसमें तीनों दिशा यूज कर रहे हो, जिससे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा अपना एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया अपना वाई डायरेक्शन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और जेड डायरेक्शन जो ये वाला, ठीक है। तो ये जो भाग है उसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो भाग है वो अपना ये भाग है वो बोर्ड से अंदर की ओर और ये भाग है बोर्ड से बाहर की, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा जेड जेड, ये बाहर की ओर है जेड और ये अंदर की ओर ही बाहर है। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल इस रूम की बात करें तो ये एक्स दिशा, ये वाई दिशा और ये जो क्या कहलाएगी आपकी जेड दिशा। ठीक है, इस प्रकार से ये दो निर्देश तंत्र अपन कार्तीय निर्देश तंत्र के दो टाइप होते हैं। अब देखा इसमें ये जो कटान बिंदु है उसकी पोजीशन जो है उसको अपन 0 0 के द्वारा दर्शाते हैं और ये 0 0 यहाँ पर क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी भी कण की स्थिति जो है उसको मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अपने को अलग अलग समझाना पड़ता है कि अगर हम यूं जाएंगे तो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर अपन x के विपरीत जाएंगे तो इसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से y अक्ष के ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव, और y अक्ष के नीचे की ओर जाएंगे तो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। इस प्रकार से आप यहाँ पर दिशा के साथ उसकी डायरेक्शन दिशा को प्लस माइनस से शो करें, जिसको अपने यहाँ पर विमा भी कहते हैं। क्लियर, तो मूल बिंदु के अगर आप राइट में जाओगे तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन दिशा दूरी जो है उसको पॉजिटिव लेना है और इसके विपरीत जाओगे तो नेगेटिव। इसी प्रकार से
एक्स एक्स के ऊपर की ओर जाओगे तो वाई को पॉजिटिव लेना है और नीचे की ओर जाओगे तो वाई को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर बनती है। यहाँ आपने तीन अक्ष होते हैं एक्स वाई और जेड, तो ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, और अगर जेड बाहर की ओर है तो क्या कहलाएगा पॉजिटिव, और जेड अंदर की ओर है तो क्या कहलाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी कण की स्थिति को यहाँ से निकालें। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक कण की स्थिति बता रहा हूँ आपको, जिससे देखो यहाँ पर एक कण जो है वो यहाँ पर है ए बिंदु पर। ठीक है, तो ये ए जो बिंदु है उसको मुझे समझाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ से जुड़ जाऊँगा, तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी x प्लस x। ठीक है, फिर मैं ऊपर की ओर जाऊँगा तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी प्लस y। इस प्रकार से मैं इस बिंदु को क्या लिख सकता हूँ x। तो यहाँ x y को अपन क्या बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु जो है उसकी स्थिति अगर अपन को निर्देशांक में निकालनी है तो उसको अपन निर्देशांक के द्वारा निकालते हैं। इसमें जो पहला निर्देशांक लिखते हैं अपन वो x निर्देशांक लिखेंगे, बाद वाला जो है वो y निर्देशांक लिखा जाए, जिसको अपन जानते हैं कोटि और भुज बोलते हैं। ठीक है, फिर हो गया इतना। तो इसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी पॉइंट इस भाग में, जैसे चार क्या बन गया आपके भाग क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें अपन x क्या लेंगे प्लस और y भी क्या लेंगे प्लस। तो फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है उसमें दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। इसमें अपन जाएंगे तो x क्या लेंगे नेगेटिव, लेकिन y क्या लेंगे पॉजिटिव, तो x नेगेटिव और y क्या लिया अपन ने पॉजिटिव। तो सेकंड चतुर्थांश में माइनस पर, थर्ड में x क्या लेंगे माइनस और y में क्या लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा आपके दोनों माइनस। इसमें x क्या लेंगे प्लस और y क्या लेंगे माइनस, ये क्या हो गया प्लस माइनस। ये आपका थर्ड चतुर्थांश कहलाएगा और ये अपना फोर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, इसमें अपने 8 चतुर्थांश होते हैं, 4 ऊपर की ओर 4 नीचे की ओर। इसका अपन डिटेल अध्ययन और मैथ्स में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये अपना निर्देशन है। इसके अलावा निर्देशन जो है वो कार्तीय के अलावा गोलीय निर्देशन या बेलनाकार में होते हैं, और वामावर्त और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो भी अपना एक निर्देशन होता है, जिसमें अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो सीधी भाषा में निर्देशन क्या है, किसी भी कण की स्थिति और गति की व्याख्या करने के लिए अपन उस जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे निर्देश तंत्र, जिसमें अपन किसी एक जो सापेक्ष बिंदु मानते हैं वो क्या मानते हैं अपन मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष अपन दूरी, समय, दिमाग इस सब अपन काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया अपना निर्देश तंत्र। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट जो है वह अपनी विरामावस्था और गतिशील अवस्था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं गतिशील अवस्था क्या होती है। ठीक है, देखो गतिशील अवस्था का मतलब जैसे अगर बात करें निर्देशांक है, तो अगर कोई बिंदु जो है वो यहाँ कोई पॉइंट जो है या कोई वस्तु जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसके लिए जो x और y के मान थे वो ये x1 और y1। अगर ये माना कि चल करके इधर से चल करके इधर आया तो उसके लिए x क्या हो गया x2 और y क्या हो गया y2। तो ये a से b में गया तो उसके जो निर्देशांक है उसमें क्या हुआ परिवर्तन हुआ, x1 से x2 हो गया, y1 से क्या बन गया y2। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के निर्देशांक परिवर्तन हो रहा है तो इसका अर्थ वह वस्तु क्या है गतिशील अवस्था। मतलब अगर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट है उसकी स्थिति में क्या हो रहा है परिवर्तन। तो किसी वस्तु की जो स्थिति पोजीशन है उसमें अगर समय के साथ में क्या हो परिवर्तन, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थिति जो है वो क्या है समय का फलन है। तो अगर हम यहाँ से वहाँ चल रहे हैं या हम खुद चल के जा रहे हैं तो हमारे साथ में समय भी क्या हो रहा है चल रहा है। अगर 1 सेकंड बाद अगर यहाँ पहुँच रहे 2 सेकंड बाद और आगे पहुँचेंगे तो समय के साथ में स्थिति का क्या हो रहा है निर्धारण हो रहा है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि गति जो है या स्थिति जो है वो एक समय का फलन है। तो समय के साथ में किसी वस्तु की जो स्थिति है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है मतलब उसकी निर्देशांक में क्या हो रहा है परिवर्तन, तो अपन कह सकते हैं कि वह वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद की जो अवस्था है वो होती है एक दूसरी अवस्था जिसका नाम क्या है आपका विराम अवस्था। ठीक है,
तो यहाँ वही है कि विरामावस्था मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर ही है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो वस्तु एक जगह पर ही है, ठीक है ना। तो एक जगह पर ही वस्तु है, इसमें मतलब उसकी जो एक्स और वाई दिशा है उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर अपन ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, जो वस्तु जहाँ पर है वही है, तो अपन ये कहेंगे इस वस्तु को, वो वस्तु जो है विरामावस्था में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है या स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ गतिशील अवस्था कहलाएगी, और नहीं हो रहा है तो वहाँ विराम अवस्था कहलाएगी, जिसको अपन रेस्ट पोजीशन और उसको अपन मोशन या वो पोजीशन कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? ये था अपना गतिशील और विराम अवस्था, ठीक है। तो कोई वस्तु जो है वो गति में कब गई जाएगी, जब उसकी निर्देशांक में क्या हो रहा हो, परिवर्तन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में भी है तो उसकी गति के लिए तीन प्रकार है, ठीक है ना, ठीक है। अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, गति के प्रकार। तो अपन गति के प्रकार की बात करें तो इसके तीन प्रकार है। एक प्रकार हो जाएगा आपका एक विमीय गति, एक विमीय गति, और दूसरा है अपना द्विविमीय गति, और तीसरी गति है अपनी त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है। एक विमीय गति को अपन वन डायमेंशनल बोलते हैं, इसके हिसाब से शॉर्ट में 1D भी कहते हैं, टू डायमेंशनल के हिसाब से इसको 2D बोलते हैं, और थ्री डायमेंशनल के हिसाब से इसको 3D बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक विमीय का मतलब इसमें या तो एक्स दिशा होगी या वाई दिशा होगी या जेड दिशा, मतलब कोई वस्तु जो है वो या तो एक्स दिशा के अनुदिश गति कर रही हो, वाई दिशा के अनुदिश कर रही हो, या जेड, मतलब तीनों में से किसी एक ही दिशा में वस्तु गति कर रही है। जैसे कोई वस्तु जो है वो अगर यहाँ से गति करते हुए यहाँ गई, ठीक है ना, तो उसकी जो दिशा है कि इसको इनोट करने के लिए आपको एक ही दिशा की आवश्यकता हुई, ठीक है ना। तो ये गति क्या कहलाएगी आपकी एक विमीय गति। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर तार है, एक तार जो है उस पर कोई चिट्ठी गति कर रही है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, सीधी जाएगी वो, इसलिए वो गति क्या कहलाएगी आपकी एक विमीय गति। अगर अपन ट्रेन की जो पटरी है उस पर ट्रेन गति कर रही है तो उस गति को भी अपन क्या कह सकते हैं, एक विमीय गति, ठीक है ना। तो एक विमीय गति का मतलब क्या हुआ, जिसको प्रदर्शित करने के लिए हमें सिर्फ एक ही दिशा की आवश्यकता होती है, एक्स या वाई या जेड, ठीक है। एक विमीय गति है तो उसको अपन एक रेखा के अनुदिश गति कह सकते हैं। तो एक रेखा के अनुदिश गति को भी अपन क्या बोलेंगे, एक विमीय गति, या उसको अपन रेखा के अनुदिश है तो इसको रेखी गति भी कहते हैं। तो हमारे जो चैप्टर उसका नाम ही क्या है, सरल रेखा में गति। इसका मतलब इस चैप्टर में अपन एक विमीय गति के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरी गति की बात है द्विविमीय गति। तो इसमें या तो दो दिशाएं एक्स वाई, या दो दिशाएं एक्स जेड, या दो दिशाएं क्या हो वाई जेड। तो अगर तीन में से कोई दो दिशा जो है वो उस गति में शामिल है तो उसको अपने को शो करने के लिए हमें दो दिशाओं की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी द्विविमीय गति। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, ये अपन ने पढ़ा था 2D, तो 2D मतलब ये एक क्या क्षेत्रफल, तो अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो उसको अपन क्या लिखा था, एक्स और वाई दो दिशा हो, पहले तो मैं इधर गया फिर मैं इधर गया, तो इसमें दो दिशा होती है। तो किसी समतल में कोई वस्तु या चींटी, कोई गति, चींटी अगर तार पर गति करे तो एक में गति हो जाएगी, लेकिन वही चींटी अगर आपकी यहाँ पर इस बोर्ड पर गति कर रही है तो इस बोर्ड पर क्या समतल है, तो समतल में कोई वस्तु गति करती है तो क्या कहलाएगी आपकी 2D गति, ठीक है। अगर मैं यहाँ मार्केट की गति को बोलूँ तो वो भी क्या आपकी 2D गति। क्लियर हो गया? ये था अपना 2D कैल्शियम। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी जो गति है वो है 3D। 3D का मतलब होता है अगर ऐसी गति जिसमें या जिसको प्रदर्शित करने के लिए अपन को तीन दिशाओं की क्या हो आवश्यकता हो, ठीक है। मतलब हमें एक्स वाई और तीनों दिशा की आवश्यकता हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं 3D, ठीक है। तो 3D का मतलब हो गया इसमें जिस गति को प्रदर्शित करने के लिए अपन को तीनों दिशा की आवश्यकता होती है,
एक्स वाई और जेड, ये तीनों दिशा की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाएगी आपकी 3D मोशन। ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं हवा में पतंग की गति जो है या हेलीकॉप्टर की गति जो है या हवा में हमने पत्थर फेंक लिया, बॉल फेंक ली, तो उसकी जो गति है वो क्या कहलाएगी आपकी 3D गति। मतलब उसकी गति को प्रदर्शित करने के लिए आपको 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक्स वाई और जेड। ये गति कहलाएगी आपकी 3D मोशन। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमने अध्ययन कर लिया कि एक तो निर्देश क्षेत्र क्या होता है, दूसरा गतिशील अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, इसके बाद हमने पढ़ लिया गति के प्रकार क्या होते हैं उसके बाद। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसके बाद अपन नेक्स्ट दूरी और विस्थापन, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन नेक्स्ट दूरी और विस्थापन पूरा कंप्लीट एक वीडियो बना बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें इसके प्रमुख सवाल भी करने हैं। दूरी और विस्थापन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन ने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।